ये काटने वाले कीट को मारती, ना कुतरने वाले को मारती, ना ये रस चूसने वाले को मारती। यानी ब्लैक बग को नहीं मारती, मीली बग को नहीं मारती, पायरिला को नहीं मारती, टिड्डी को नहीं मारती, कैटरपिलर को नहीं मारती, आर्मी वर्म को। में स्प्रे करें तो फिड़के को मारने वाले पैरासाइट भी मर जाएंगे, और ना करें तो टॉप बोरर नुकसान कर रहा है। ऐसी कंडीशन में किसान क्या करे? हाँ, घोलने के लिए आप साधारण पानी में नहीं घुलता ये, तो घोलने के लिए NaOH का इस्तेमाल करना पड़ता है, या गर्म पानी में इसे आप घोल के आप प्रयोग करें। कुछ कम। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इस चीज के ऊपर है कि हर एक किसान अपने अंदर जो है इस चीज से भ्रमित है कि कोराजिन जैसे हम अपने खेत के अंदर यूज करें तो क्या वो जैसे आक्रामक कीट हो में है उन्हें ही मारे हैं, साथ में हमारे जो मित्र कीट हैं उन्हें भी क्षति पहुंचावे है। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, आज इसी के ऊपर जानकारी लेनी है। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, कोराजन या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लोरएंटीप्रोनिलिप्रोल, जिसे CTPRL कहते हैं, उसका क्या रोल है। जैसे आपने बताया है कि ना ये काटने वाले कीट को मारती, ना कुतरने वाले को मारती, ना ये रस चूसने वाले को मारती। यानी ब्लैक बग को नहीं मारती, मीली बग को नहीं मारती, पायरिला को नहीं मारती, टिड्डी को नहीं मारती, कैटरपिलर को नहीं मारती, आर्मी वर्म को नहीं मारती। CTPRL कोराजन या कोराजन से मिलते जुलते जो साल्ट है, जैसे ट्वेंटा हुआ या कहीं और दूसरी कंपनियों के कॉम्बिनेशन हुए या फटेरा हुआ, ये केवल और केवल बेधक कीटों को मारती है। और बेधक में भी दो चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन है इसका। अर्ली सूट बोरर, जिसे हम अंकुर बेधक कहते हैं, दूसरा टो बोरर, जिसे हम अगोला बेधक कहते हैं। तो ये केवल दोनों को करती है, बाकी पे नहीं करती। किसी भी सूरत में ये मित्र जीवों के लिए नुकसानदायक नहीं है। और वैसे भी इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ड्रेंचिंग विधि के द्वारा किया जाता है। मित्र जीव जो अपना लाइफ साइकिल व्यतीत करता है वो पत्ती के ऊपर करता है। ये दवाई पत्ती के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाली जाती और सिस्टम में आके वो मित्र जीव इससे बिल्कुल भी नष्ट नहीं होते। केवल और केवल बेधक कीट की भी लार्वी जो स्टेज है उसे ये क्षति पहुंचाती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कि जिन कीटों को यदि कोई हानि पहुंचने की संभावना भी है तो वो केवल और केवल जो लार्वी स्टेज है, यानी जिन कीटों के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कीट अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इन चारों अवस्थाओं से गुजरता है, वहां की लार्वी स्टेज को ही ये डैमेज करती है, उसी को नुकसान पहुंचाती है। बाकी मित्र जीवों पे इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। आज के जी कुछ सवाल हैं जो हमारे किसान भाई ने करे हैं, उनका जवाब कमेंट है जी अशोक कुमार का। अगर खेत में स्प्रे करें तो फिड़के को मारने वाले पैरासाइट भी मर जाएंगे, और ना करें तो टॉप बोरर नुकसान कर रहा है। ऐसी कंडीशन में किसान क्या करे? हाँ, सवाल बिल्कुल सही है। देखो, स्प्रे करने वाली कोई भी दवाई टॉप बोरर को कंट्रोल नहीं करती। टॉप बोरर के लिए हमने कई वीडियो में 2 वीडियो तो इस पे स्पेशल बनाई है कि चाहे तो CTPRL दानेदार करे या CTPRL लिक्विड का आप ड्रेंचिंग करे, उसी से हम टॉप बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता। यदि स्प्रे करते हैं आप तो टॉप बोरर तो कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि मित्र जीव पायरिला का जो पैरासाइट है एप्रिकेनिया मेलानोलुका वो नष्ट हो जाएगा और पायरिला की संख्या बढ़ जाएगी, यानी पायरिला से भी नुकसान हो जाएगा। विशाल चौधरी हैं जी, एमिस्टार टॉप को कीटनाशक के साथ स्प्रे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एमिस्टार टॉप फंजीसाइड है, कीटनाशक के साथ मिला के कर सकते हैं। कपिल हैं जी, ये कह रहे हैं जिब्रेलिक एसिड हम गन्ने में पहली बंधाई पर लगाते हैं जिससे हाइट बढ़ जाए। क्या इसे छोटी फसल में पहले पानी के बाद भी लगा सकते हैं, और तरीका बताएं? छोटी फसल में ही लगाना ज्यादा बेहतर है। और जिब्रेलिक एसिड अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नामों से आता है। इसको घोलने के लिए आप साधारण पानी में नहीं घुलता ये, तो घोलने के लिए NaOH का इस्तेमाल करना पड़ता है, या गर्म पानी में इसे आप घोल के आप प्रयोग करें। कुछ कंपनियों के घुले हुए भी है तो अच्छा है, घुले हुए ले और छोटी फसल में लगाए तो उसकी ग्रोथ आपकी छोटी स्टेज से ही होनी शुरू हो जाएगी। अंकित राठी हैं जी, टाल स्टार दवाई से खेती की दीमक भी मर जाएगी क्या? खेत की दीमक? हाँ, टाल स्टार दीमक के लिए ही है और ये अच्छा टर्मिसाइड है।
और यदि बहुत ज्यादा दिक्कत है या वाइट ग्रब की भी दिक्कत है तो टालस्टार प्लस का आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। दीपू बालियान है जी, वे कह रहे हैं टॉप बोरर बहुत लगा हुआ, कौन सी दवाई लगाएं? 38 की पेड़ी है, ट्वेंटा का स्प्रे टैंकर से भी कर सकते हैं क्या? नहीं, टैंकर से स्प्रे नहीं करना है, ड्रेंचिंग करनी है और ट्वेंटा का ही ड्रेंचिंग करें। 60 दिन बाद दूसरी दवाई चाहे ट्वेंटा को या फटेरा को आप दानेदार को रिपीट कर देना। टैंकर से बिल्कुल ना करें, इसकी ड्रेंचिंग करें और खेत में नमी बना के रखें। दिलीप पवार है जी, ये कह रहे हैं कारटॉप और मार्शल का प्रयोग भी कर सकते हैं क्या टॉप बोरर में? ज्यादा लंबे टाइम सफर नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम तक ये सफर नहीं होगा, एक बार टच में आने पे मर सकता है। विपिन चौधरी हैं जी, ये कह रहे हैं गन्ना 6 फीट का हो चुका है, ड्रेंचिंग करना मुश्किल है, क्या इमामेक्टिन, कारटॉप, प्रोफेनोफॉस, सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं? जब गन्ना बड़ा हो गया तो आप इसमें फटेरा दानेदार यूज कर सकते हैं या वर्टागो यूज कर सकते हैं, तो आप इनका प्रयोग करें। स्प्रे से इमामेक्टिन और कौन सी बताइए? ये इमामेक्टिन है जी, कारटॉप है, प्रोफेनोफॉस और साइफर। नहीं, ये सब दवाइयाँ टॉप बोरर का समूल नियंत्रण नहीं है। यदि एडल्ट वगैरह पे होगा तो एडल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जी एक कमेंट है भैया, कार्बोसल्फान 25 EC टॉप बोरर में काम करेगा या नहीं? देखो, कुछ समय के लिए कर सकता है। कार्बोसल्फान जो आपने मार्शल बताया था वो भी कार्बोसल्फान ही है, तो कुछ समय के लिए कर सकता है, इसका लंबा लाइफ नहीं है। कुलदीप मलिक हैं, ये कह रहे हैं क्या कैल्शियम नाइट्रेट प्लस DAP एक साथ डाल सकते हैं गन्ने बुवाई में? बुआई में नहीं डालना चाहिए क्योंकि अलग अलग रोल है। DAP का काम जड़ों की बढ़वार करना है, जड़ों का विकास करना है और इसका वानस्पतिक वृद्धि करना है। इसके जमाव के बाद खड़ी फसल में डालने ज्यादा लाभ मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है जी। धीरज कुमार त्यागी हैं, क्या CTPRL का स्प्रे 2 बार कर सकते हैं? स्प्रे नहीं है भाई, इसके साथ ड्रेंचिंग करें और 2 बार 60 दिन बाद, जब 60 दिन हो जाए और आपकी टॉप बोरर की PD बची हो तो आप कर सकते हैं। ये अरविंद कुमार है जी, इमीडा क्लोप्रिड 17.8%, 500 ml, इमामेक्टिन 150 ग्राम का 1 एकड़ में स्प्रे करें तो टॉप बोरर में काम करेगी या नहीं? नहीं करना चाहिए। अंकुर कुमार यादव हैं जी, गन्ना बुवाई पर SSP डाली थी जिसमें जिंक 0.5% था, क्या पहले पानी पर सल्फर और जिंक लगाना जरूरी है? नहीं, जब जिंक आपने डाल दिया और सल्फर सिंगल सुपर फास्फेट में 11% होती है तो अलग से आपको जरूरत नहीं है डालने की। सोनू मलिक है जी, कोराजिन के साथ जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। जयंत कुमार, DAP प्लस यूरिया प्लस सल्फर एक साथ डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को मेजर न्यूट्रिएंट के साथ, मुख्य पोषक तत्वों के साथ ना मिलाए। इन जिंक को सल्फर को एक साथ मिला ले, यूरिया को अलग मिला ले। अंकुल कुमार यादव है जी, ये कह रहे हैं ट्वेंटा की ड्रेंचिंग के बाद पानी कितने समय बाद लगाना चाहिए? देखो, कंपनी तो 24 घंटे के अंदर कहती है, लेकिन मैं मानता हूँ 20 घंटे के अंदर, 15 घंटे के अंदर पानी लग जाना चाहिए। जितनी जल्दी पानी लगा दवाई उतनी ही जल्दी इफेक्टिव हो पाएगी। विकास है, गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए और क्या लगा सकते हैं इसके साथ? गन्ने में जब टिल्लिंग हो जाए या टिल्लिंग के समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसकी 15 से 20 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप लगा सकते हैं। यानी ये समझो कि मानसून की जब पहली बारिश होती है तो उस समय भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन खेत में नमी बना के रखना बहुत जरूरी है। पंकज कुमार है जी, ये कह रहे हैं पेड़ी गन्ने में पत्ती फैली हुई है, दो पानी लगा दिए हैं, गन्ने में कुछ नहीं लगाया। पहले पौधा गन्ना जो है उसमें 10% रेड रोड था, अब पायरिला भी है। अब जमीनी स्तर और स्प्रे के दवाई बताएं। हाँ, देखो, पायरिला है तो आपको मैं बता रहा हूँ, पायरिला का तो पैरासाइट होगा और पैरासाइट के लिए मैं किसी दवाई, मतलब पायरिला के लिए मैं किसी दवाई का आपको रिकमेंडेशन नहीं देता। पायरिला का जो पैरासाइट है प्रिकेनिया, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है। आपके गन्ने में रेड रोड था 10%, तो वो बढ़ने की संभावना है। तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल का आप 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के 2 बार, यानी 1-1 महीने के अंतर से एक बार अभी करें, एक बार 1 महीने बाद स्प्रे करें, तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
दूसरी बात, खेत में लिक्विड जो ट्राइकोडर्मा है उसे भी मुहाले पे, नाके पे पानी के साथ में प्रयोग करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त हों। ठीक है जी। विनायक राजपूत है जी, पेड़ी गन्ने की पत्ती पीली हो रही है, क्या करें? हाँ, पत्ती पीली हो रही है तो सबसे पहले आप फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और 1 बैग यूरिया का और साथ में आप जिंक और सल्फर, इन 4 तत्वों की पूर्ति करके देखें, या माइक्रोन्यूट्रेंट का जो मिक्सचर आता है 10 किलोग्राम मिक्सचर को और 10 किलो फेरस सल्फेट को और 1 बैग यूरिया को आप प्रयोग करें और नमी बना के रखें। अपरिचित हैं जी, ये बोल रहे हैं 0238 गन्ने की पेड़ी में ब्लैक बग है और पौधा 1 माह का हुआ है, पौधे में सफ़ेद और काले रंग की गिंडार है। देखो, सफ़ेद और काले रंग की जो गिंडार है वो अलग चीज़ है, ब्लैक बग अलग चीज़ है। आप गिंडार है तो आप स्वाभाविक सी बात है जो भी सूंडी है वो कंट्रोल हो जाएगी, तो आप उसके लिए तो आप ट्वेंटा या आपका सुपर सिक्सर या आप CTPRL दानेदार सिंगम फटेरा इसे प्रयोग करें। साथ में आप जो ब्लैक बग है उसके लिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें तो दोनों से राहत मिल जाएगी। मोहसिन खान है जी, ये कह रहे हैं टाल स्टार की ड्रेंचिंग कर सकते हैं? ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यदि दीमक का प्रकोप है तो तब ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, कम दवाई में काम चल जाएगा। बाकी इसे रेत में मिला खेत में बिखेर के पानी भर दे तब भी कामयाब हो जाएगी। ड्रेंचिंग करना अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं। टाल स्टार, ठीक है। अमित कुमार है जी, टॉप बोरर की तितली पर रॉकेट की स्प्रे की थी, फिर भी टॉप बोरर बहुत आया, क्या करें? तितली तो स्प्रे कर रहे हैं तो उड़ने वाला जो कीट है वो आपका उड़ के दूसरे खेत में चला जाएगा, ओस पड़ेगी, धूप होगी, दवाई का असर खत्म होगा, फिर आ जाएगा, फिर अंडे देगा। तो इसके लिए जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताया जा रहा है तो आप CTPRL लिक्विड या दानेदार का जो ट्वेंटा या सिंगम फटेरा सुपर सिक्सर जो दवा रटागो जो भी बताई जा रही है आप उनका प्रयोग करें। दूसरे खेतों में लाइट ट्रैप का भी अरेंजमेंट जरूर करें। मार्केट में रेडीमेड लाइट ट्रैप आ रहे हैं जिन पे चार्जेबल LED लगा के आप खेत में लगाएंगे, उसमें एक कंटेनर में पानी भर देंगे, थोड़ा डीजल डाल देंगे तो जो अंडे देने वाले हानिकारक कीट है वो लाइट पे आके नष्ट हो जाएंगे। उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। हमारे जो किसान भाई हैं, टॉप बोरर के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या बने है उनके सामने बनती है जी खरपतवार की। जैसे यो खेत है इसमें जो है देख के खूब खरपतवार है, इतना गन्ना नहीं है, तो इसका इलाज कोई ऐसा बताओ कि जिससे जो है परमानेंट खरपतवार की छुट्टी हो। परमानेंट खरपतवार की ये है, देखो खरपतवार 2 कैटेगरी में आते हैं, एक में तो आते हैं ब्रॉड लीज और एक में आते हैं नैरो लीज जी। नैरो लीज में आपके मोथा भी आता है, दूब घास भी आता है। मोथे घास को कंट्रोल करने के लिए तो आपको धानुका का सेम्प्रा या एक और नया प्रोडक्ट बनाया है उसने, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सेम्प्रा 36 ग्राम जिसमें हेलो सरफ्यूरान है, 36 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं जी। दूसरे है आपका जो किसी भी तरह के है मोथे को छोड़ के दूसरी तरह के जो खरपतवार है, यहाँ तक कि दूब घास को भी कुछ दिन के लिए कंट्रोल करती है, जिसमें टोपरामेजोल 10 ml प्रति लीटर और आपका एट्राजिन है। इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, एक ही बोतल के अंदर ये 2 दवाई है और 2 फसलों के लिए रिकमेंड है, गन्ने के लिए और मक्का के लिए। गन्ने में 1200 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से 180 लीटर पानी में घोल बना के जब खेत में खूब नमी हो, जब पैर चिपकते हो, पैरों की मिट्टी चिपकती हो, तब स्प्रे करें कट नोजल से। और उसके बाद में आप दूसरा पानी समय रहते हुए लगाए, यानी 1 हफ्ते बाद दूसरा पानी लगाए, तो मैं मानता हूँ खरपतवार काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी फसल सुरक्षित खरपतवारों से मुक्त हो जाएगी। ये आपको कर लेना चाहिए। एक बात और है जी, एक ज्यादातर किसान भाई जो है जैसे खरपतवार की स्प्रे करे हैं तो वो चिपकती सी जमीन में करे हैं, लेकिन उसमें पानी सही में जो है कितने दिन बाद करना चाहिए? 1 हफ्ते बाद। आजकल जो गर्मी है यदि 4 दिन बाद भी कर देंगे तो भी अच्छा है, नमी में नमी बन जाएगी, क्योंकि ये दवाई हम पत्ती के ऊपर कर रहे हैं, पत्ती एब्जॉर्ब करेगी और पत्ती में जाइलम से फ्लोएम से जाइलम की तरफ ये दवाई बढ़ेगी, तब जाके ये खरपतवार को नष्ट करेगी। तो खरपतवार वीडीसाइड का प्रयोग करके और आप CTPRL का प्रयोग करके नमी बनाए रखे, 2 पानी लगातार लगाए, ये आपको सलाह दी जाती है। ठीक है जी। सर राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। वीरेंद्र कुमार, सन ऑफ जगदीश चंद्र, गाँव बक्सर,
हापुड़ जिले से। जैसे जी हम जो है वीडियो काफ़ी करते रहे, मैं समय समय पे टॉप बोरर की भी कर रहे हैं, जैसी हमने ज़रूरत चमक रही है उस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं जी। तो कमेंट भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो जानकारी पहले तो ये बताओ कैसी लगी? जानकारी बिल्कुल ठीक लगी, और जो भी जानकारी है उसको फॉलो भी हम कर रहे हैं, और मैंने दवाई करवा भी दी अपने खेतों में, जी। CT पैरल के इस पर करा दिया खेत में, ताकि जो सुंडी लगने वाली है या टॉप बोरर लगेगा उसे कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे आप जो है वीडियो देख के जो है अपना काम कर रहे हैं, गन्ना वगैरह कर रहे हो, तो उससे जो है पैदावार में बढ़ोतरी हुई है या हुई है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, रोग वगैरह रुक गए? रुक गए। मतलब सही और काम कर रहे बीज हैं। भी नए नए लगा रखे हैं, इसीलिए ठीक है। ताकि 238 बोने में क्या फ़ायदा है जब बीमारी आ रही है तो उसमें बिल्कुल बोल नहीं सही रहे। बात है जी, बिल्कुल सही बात है। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम सुरेश चंद्र जी, गांव फुलडारा है मेरा, और खेती का ही मैं काम करता हूं जी। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, जानकारी सही लगी? जानकारी सही लगी, इनकी काफ़ी वीडियो देखी हैं, और इनकी वीडियो को देखने के बाद ही काफ़ी वीडियो को देख के ही खेती में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दवाइयाँ बताते हैं, कई दवाई तो उन्होंने ऐसी बताई थी कि जिनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ मैं जी। BSF इंडिया लिमिटेड कंपनी से हूँ, और जैसे कि आज कुशलवीर साहब ने जो हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी है बेसनेट कंप्लीट के बारे में, जी जो कि हमारा खरपतवार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। 2 से 3 पत्ती चौड़ी पत्ती और 2 से 3 इंच सकरी पत्ती, गन्ने के जितने भी खरपतवार होते हैं मोथा छोड़ के सभी मार देते हैं। बस किसान भाइयों को छोटी साइज और छोटे उसमें डालना है, नमी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और कट नोजल का यूज होना चाहिए, जो कि हमारे कुशलवीर साहब ने बताया कि 150 से 200 लीटर पानी का यूज करना है और नमी बना के रखना है। तो आपके गन्ने पे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा और गन्ना भी अपना हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। बेसनेट कंप्लीट के बहुत अच्छे परिणाम हैं, और हमारे यहाँ 2022 से और हमारे अभी 2025 अभी बराबर कंटिन्यू किसान हमारे यूज भी कर रहे हैं, और हमारे कुशलवीर साहब ने काफ़ी लोगों को अच्छे से, मतलब काफ़ी किसान हैं जो कि बेसनेट कंप्लीट को यूज करते हैं। ये 1000 ml 1 एकड़ में और 1200 ml अपना जा रहा है 1 एकड़ में। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद। तो भैया आज की जो वीडियो है ये गांव जो है बक्सर के अंदर ही, और इसे वीडियो न करने का कारण क्या है कि हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रांति सी पैदा हो गई एकदम से कि कोराजिन प्रयोग करने से मित्र कीट जो हुए हैं वे भी खत्म हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।